जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9, दैट इज डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपका ये। और सबसे पहले हम लोग डाटा साइंस और डाटा गैदरिंग के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात करें, तो डाटा साइंस बेसिकली ये होता है कि डाटा साइंस में हम लोग मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस, इन दो डिपार्टमेंट्स या इन दो फील्ड्स को कंबाइन इस्तेमाल करके हम अपने एक ह्यूज अमाउंट का जो हमारे पास डाटा सेट पड़ा हुआ है, बड़ी मकदार के अंदर जो डाटा पड़ा होता है ना आपके पास, उसमें से जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ना वो निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। ये डाटा साइंस के बारे में एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन कि डाटा साइंस का जो फील्ड होता है इसके अंदर एक्चुअली हम दो फील्ड्स को कंबाइनली यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे और हमारा जो कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, दोनों को कंबाइन यूज करेंगे और हम अपने एक बड़ी मकदार का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का डाटा जो है वो कलेक्ट किया हुआ है, उनके मार्क्स, उनके रोल नंबर, उनके नाम, ठीक है जी, उनकी एज, उनके हाइट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स का मैंने स्टूडेंट्स के हवाले से बात की है कि मैं इनका जो है वो डाटा मैंने गैदर किया हुआ है। तो जब हम इस तरीके से डाटा गैदर करते हैं, डाटा की कलेक्शन करते हैं, बड़ी मकदार का डाटा, उसको डाटा सेट कहते हैं। तो डाटा सेट में से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालना, वैल्यूएबल डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, ये हम इस फील्ड के अंदर करते हैं। डाटा गैदरिंग यानी कि डाटा को कलेक्टिवली कंबाइन करना बेसिकली, और उसमें से फिर इनसाइट्स निकालना, यानी कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। तो हम खैर इसके ऊपर बात करते रहेंगे साथ साथ, जब तक हमारा चैप्टर खत्म नहीं हो रहा। डेफिनेटली हमने इनके ऊपर बात करनी है। हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज डाटा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत जो है वो इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। डाटा बेसिकली कहते हैं, डाटा एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें आप कह लें कि सारी चीजें, ये जो भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, दे आर इन रॉ फॉर्म, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहते हैं कोई भी बिखरी हुई चीज। जैसे कि मेरे पास लेट्स सपोज जब ये मार्कर, अभी तो ये बन गया ना, ये प्रॉपरली अब ये अपनी असल फॉर्मेशन के अंदर है। जब ये बना नहीं था, इसका मटेरियल अलग, इसका मटेरियल अलग, इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो अलग, इसकी टिप अलग, जब इसकी सारी चीजें अलग से अभी स्कैटर्ड थी और अभी इन्होंने फॉर्मेशन में भी आना था, उस फेज की बात कर रहा हूँ, अर्लियर फेज की बात कर रहा हूँ। वो बेसिकली आपके पास रॉ मटेरियल होता है, दैट इज अ रॉ मटेरियल। और हम उस रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए उसको एक वैल्यूएबल चीज बनाते हैं। तो डाटा बेसिकली, डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स collected about things around us that we can process to generate useful information। ये सारा काम हम क्यों करते हैं, डाटा कंसिस्ट करता है रॉ फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। कलेक्टेड अबाउट थिंग्स, मुख्तलिफ चीजों के बारे में हम डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्टेड अबाउट थिंग्स यानी कि चीजों के बारे में हम डाटा लेते हैं। वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो लेट्स सपोज क्लास के अंदर पड़ी हुई चेयर्स हो सकती हैं, वो व्हाइट बोर्ड हो सकता है, वो मार्कर्स हो सकते हैं, वो इंसान हो सकते हैं। आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो अराउंड अस, जो भी हमारे नियर अबाउट है, दैट वी कैन प्रोसेस टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन, और फिर हम उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं अपनी इस पूरे सिटी के अंदर जितने भी मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स देकर जो पास हुए, मैं उनका अगर रिजल्ट गैदर करता हूँ, उनके मार्क्स, उनके रोल नंबर्स, उनकी एजेस, उनकी हाइट, मैं डिफरेंट टाइप्स का डाटा उनका कलेक्ट करता हूँ, तो देन डेफिनेटली मैं क्या कर सकता हूँ, उस डाटा से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो ड्राइव कर सकता हूँ, उससे कोई रिजल्ट बना सकता हूँ। एक नया दायरा बनाने का लेट्स सपोज हम सोच रहे हैं, तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जब गैदर करूंगा, मुझे पता चलेगा कि मेरे पूरे इस कम्युनिटी के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, मेरे इस एरिया में कितने स्टूडेंट्स ने जो है ना वो मैट्रिक पास किया है। तो मुझे इंटरमीडिएट के लिए अगर एक कॉलेज बनाना है तो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, क्या रेशो हो सकती है। तो हम रिजल्ट्स जो है वो आगे ड्राइव करने के काबिल हो जाती है जब हम लोग डाटा किसी चीज का गैदर करते हैं। डाटा बेसिकली एक अनप्रोसेस्ड चीज को कहते हैं, याद रखिएगा, डाटा इज अनप्रोसेस्ड मटेरियल। लेकिन जब हम लोग इसको अंडर प्रोसेसिंग भेजते हैं तो प्रोसेस करने के बाद ये एक इंफॉर्मेशन यानी कि एक वैल्यूएबल चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि इट्स अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं, जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। वो जो डाटा हमने बिखरा हुआ डाटा लिया था, स्कैटर्ड डाटा लिया था, जब हमने उससे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन बना ली ना, तो दैट इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, दैट इज आवर आउटपुट। वो हमारी बेसिकली आउटपुट है कि जिससे हम लोगों ने रिजल्ट्स अब फर्दर क्या करने हैं, बनाने हैं, रिजल्ट्स ड्राइव करने हैं। डाटा मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर हो सकता है। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूं, आपको पता चले कि एक्चुअली डाटा होता क्या है।
डाटा एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट के तौर पे काम करता है, एक एसेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एक अदारा हो, वो एक बैंकिंग सेक्टर हो, वो एक एजुकेशनल सेक्टर हो, वो कोई भी चीज हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसका डाटा होता है, जिसको उसने प्राइवेट रखना होता है। हम व्हाट्सअप यूज करते हैं ना, व्हाट्सअप के जितने भी यूजर्स उनका डाटा उनके लिए पता ना कितना इंपॉर्टेंट है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पे भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और हमारे लिए भी, कंपनी के लिए भी, हमारे लिए भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाटा की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है हमारे पास, नंबर्स में हो सकता है, वर्ड्स में हो सकता है, मेजरमेंट्स हो सकती है, मैंने डिफरेंट लोगों की हाइट्स मेजर की, ऑब्जर्वेशंस हो सकती है, मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर ऑब्जर्व किया, उनकी ऑब्जर्वेशंस मैंने रिकॉर्ड कर ली, उनकी रीडिंग्स मैंने नोट कर ली। फिर हम हमारे पास इमेज की फॉर्म में डाटा हो सकता है, ग्राफ्स की फॉर्म में हो सकता है, चार्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, साउंड की फॉर्म में डाटा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। डाटा की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। बेसिक फॉर्म हमारे पास तीन होती है वैसे, टेक्स्ट, नंबर्स और ग्राफिकल डाटा। ठीक है, ग्राफिकल डाटा में फिर ये कैटेगराइज कर दिया जाता है इसको। ग्राफिकल में जैसे कि इमेज भी आ जाएगा, ग्राफिकल में वीडियो भी आ जाएगा, नंबर्स में आपका ये चला गया, टेक्स्ट में ये हो गया, मेजरमेंट्स भी इधर आ जाएंगी, ऑब्जर्वेशन भी इधर आ जाएंगी, इस तरीके से। और साउंड बेसिकली एक अलग चीज होती है, वो अलग वेव क्रिएट करता है। इस तरीके से हम लोग जो है डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में भी बात करते हैं और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इसको रिकॉर्ड भी किया जाता है ताकि हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को बना सके, ड्राइव कर सकें। फिर इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसके अंदर वो है जी, इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वेदर डाटा, वेदर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें वो रडार से मिलती है या सैटेलाइट से मिलती है। फिर इसके अलावा सैटेलाइट जो हमारे पास सेल्स डाटा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेल है, उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, वो एग्जांपल आप लाजमी तौर पे पढ़ें। सेल का डाटा किसी भी कंपनी के अंदर उन्होंने सेल रिकॉर्ड दिए हैं कि आज हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स जो है वो इतने परसेंट प्रोडक्ट हमारी सेल हुई है, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, ये एक डाटा की एग्जांपल है। फिर सर्वे के रिस्पॉन्स आते हैं हमें, हम लोगों ने लेट्स सपोज कोई एक प्रोडक्ट सेल की थी, तो हम लोगों ने कस्टमर की ना उसकी रेटिंग्स ली कस्टमर से, तो 80% कस्टमर ने हमें बोला कि वी आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली हमारे पास एक डाटा है। कितने लोगों ने वेबसाइट को इस्तेमाल किया, कितने लोगों ने व्यू किया, यानी कि कितने लोगों ने व्यू दिया वेबसाइट को, कितने लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया, कितने मंडे को एक पर्टिकुलर डे पे कितने लोगों ने एक आपकी वेबसाइट को विजिट किया, एक पर्टिकुलर पेज को कितने लोगों ने विजिट किया, वहां पर क्या चीज एक्सप्लोर की। ये सारी चीजें, ये क्या है, किसकी एग्जांपल है, डाटा की एग्जांपल है। सोशल मीडिया पे हमारे पास एक पर्टिकुलर पोस्ट थी, पोस्ट के ऊपर कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, ये सारी चीजें, कितने लोगों ने इसको शेयर किया, वो जो अमाउंट हम देख रहे हैं, ये सारा क्या हमारा डाटा है। तो ये डाटा हम डिफरेंट जो है वो स्पेक्ट्स के साथ हासिल करते हैं, देन हम उसको डिफरेंट लेवल्स पे जाके आगे यूटिलाइज करते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।